देश में लोकतंत्र को लेकर बड़ा सवाल खड़ा है। विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं और आज का विपक्ष ही नहीं, इससे पहले का विपक्ष भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाता रहा है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाया है और आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, लगभग विपक्ष के 300 सांसद चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। आप देखें निष्पक्ष दस्तक, मैं हूं राजू यादव। स्थिति आपको ले चलूंगा लोकसभा। देखिए वहां किस तरह से वोट की चोरी को लेकर बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए विपक्ष के 300 सांसदों ने सोमवार को संसद से चुनाव आयोग ऑफिस तक मार्च करने का प्रयास किया। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव समेत कई विपक्ष सांसदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये लोकतंत्र है। इसके बाद उन्हें पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन ले जाया गया। कन्नौज सांसद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस की बैरिकेडिंग फांद गए। उधर जाना यार। अपने पुराने तेवर में नजर आए अखिलेश यादव। उन्होंने कहा, हमने चुनाव आयोग को 18,000 डेलीगेट वोट्स की लिस्ट दी थी, शपथ पत्र दिया था। चुनाव आयोग में वोट की लूट हुई। सरकार उन लूट को डीएम सस्पेंड करे जो इसमें शामिल थे। सांसद डिम्पल यादव ने कहा कि यूपी उपचुनाव में बूथ कैप्चरिंग की जा रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा वो बात नहीं कर सकते। हकीकत यह है, सच्चाई देश के सामने है। ये लड़ाई राजनीतिक नहीं, संविधान को बचाने की है, लोकतंत्र बचाने की है। ये एक व्यक्ति एक वोट की लड़ाई है। हमें एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट चाहिए जिससे लोकतंत्र बचा रहे। वहीं वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा सरकार डरी हुई, ये लोग कायर हैं, मोदी सरकार कायर है। मार्च के दौरान विपक्ष सांसद वोटर वेरिफिकेशन एसआईआर प्रक्रिया वापस लो के नारे लगाते देखे गए। इसमें पहले दोनों सदनों में इस मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ। उधर दिल्ली में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन किया। बारिश के बीच हजरतगंज चौराहे पर हुए इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। अब आपको ले चलूंगा संसद। आप देखेंगे कौन नेता किस तरह से अपनी मांग को पुरजोर तरीके से उठा रहा है। मार्च के दौरान सपा सुप्रीमो कन्नौज के सांसद अखिलेश यादव ने पुलिस की बैरिकेडिंग को फांद गए। पुराने अंदाज में नजर आते हैं अखिलेश यादव। उनका कहना था, हमने चुनाव आयोग को 18,000 डिलीटेड वोटर लिस्ट वोट दी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। उपचुनाव में खुलेआम वोटों की लूट हुई। जिन डीएम ने इसमें साथ दिया उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। यूपी में देखा होगा आपने, मिल्कीपुर चुनाव में एक वोटर 8 वोट 6 वोट डाल रहा है। वहीं सांसद डिम्पल यादव ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा यूपी उपचुनाव में बूथ कैप्चरिंग की गई, ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है। आप देखिए, लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि संविधान बचाने की लड़ाई बताया है। एक व्यक्ति एक वोट की लड़ाई है, हमें साफ सुथरी वोटर लिस्ट चाहिए। देखिए राहुल गांधी क्या कहते हैं। क्योंकि डरते हैं 300 एमपीज आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई है दिखा दी। दैट इज़ वाई। लेकिन आपको लगता है कि सर आपको ये जो लड़ाई है, मैं थोड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूँ। देखिए, अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है, ठीक है।
अब ये देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। 1 मैन 1 वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। और हमने क्लियरली दिखाया है कर्नाटक में कि 1 मैन 1 वोट नहीं है। मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट, 1 मैन मल्टीपल वोट, सारा कुछ चल रहा है। प्रियंका गांधी ने सरकार को कायर करार देते हुए कहा, ये लोग डरे हुए हैं, इसलिए SIR प्रक्रिया वापस लो के नारे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही, विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही। देखिए प्रियंका गांधी किस तरह से सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। उधर दिल्ली में नेताओं की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। पूरी संसद में हू हल्ले, नारे, शोर शराबे, सरकार के विपक्ष में नारे, सरकार के खिलाफ नारे लगाना प्रारंभ हो गए। अगर लोकतंत्र बचाना है तो चुनाव आयोग को अपनी पूर्ण भूमिका में आना होगा। अगर आरोप लगाए जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता उसकी जांच करने में कोई बुराई। आप जांच कर लीजिए, बता दीजिए हकीकत क्या, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये लड़ाई सिर्फ एक चुनाव की नहीं है बल्कि लोकतंत्र के विश्वास की है। सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग इन आरोपों पर कोई सख्त कदम उठाएगा या विपक्ष का ये मार्च सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा बनकर रह जाएगा या दफन कर दिया जाएगा। दिल्ली में सोमवार को एक महाभूतपूर्व नजारा देखने को मिला। सांसदों ने सीधे चुनाव आयोग के दफ्तर तक पैदल मार्च करते हुए नजर आए। आरोप था हाल ही में हुए उपचुनाव में वोट चोरी और बूथ कैप्चरिंग की घटना। विपक्ष अगर आरोप लगा रहा है तो कुछ तो आधार होगा। अब तो चुनाव आयोग तो भी कहने लगे हैं कि EVM मशीन बोल रही है। अजीब बात है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें कब से बोलने लगी हैं। इसलिए अगर लोकतंत्र को बचाना है तो चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्ष भूमिका निभाते हुए इस लोकतंत्र के लिए ईमानदारी से काम करना होगा। अगर आपने अभी तक निष्पक्ष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स के माध्यम से बताइए मुझे क्या सुधार करने की जरूरत है। धन्यवाद।